जैसा कि आपको मालूम है, इसके पहले हम जो है आपको द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी ये लेसन पढ़ाया, उससे संबंधित प्रश्न आपको बाद में बताया जाएगा। और वैसे भी अगर आपके पास बालाजी प्रकाशन की बुक है तो उसमें से आप वो प्रश्न देखिएगा। तब तक आज हम आपको इस वीडियो में उसके आगे जो एक पोयम है, ए फोटोग्राफ, आज हम आपको इस पोयम के विषय में बताते हैं। ए फोटोग्राफ शर्ली टॉल्सन के द्वारा लिखा हुआ ये लेसन, यानी ये पोयम है क्या चीज, किस पर आधारित है, इसका मेन थीम क्या है। तो सबसे पहले हम आपको इसका थीम बताना चाहेंगे, इसका समरी क्या है, सारांश क्या है। सबसे पहले इसके विषय में हम लोग समझें। तो वास्तव में ये जो पोयम है, आप बुक में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ समरी। तो पहले हम लोग इसकी एक कहानी समरी के रूप में समझ जाए, सारांश के रूप में समझ लें, उसके बाद तब इसके आगे हम लोग पोयम पढ़ते हैं। क्या है इसमें एक भूमिका, एक आउटलाइन पता चल जाएगा। तो इसकी जो समरी हो इस प्रकार से है। द पोएटेस लुक एट द फोटोग्राफ ऑफ हर लेट मदर, यानी कवित्री को अपनी लेट मदर यानी स्वर्गीय माँ जो है कवित्री की, उसका एक फोटोग्राफ देखती है, अर्थात माँ मर चुकी है लेकिन माँ का एक फोटोग्राफ आज कवित्री देख रही है। उसके सामने वो फोटोग्राफ दिखाई पड़ता है। कैसा था वो फोटोग्राफ, क्या था उसमें? विथ हर टू कजिन्स, उस फोटोग्राफ में उसकी दो चचेरी बहनें हैं, यानी कवित्री की माँ की दो चचेरी बहनें ऑन ए सी बीच, समुद्र तट पर दिखाई दे रही हैं। यानी उस फोटो के माध्यम से ऐसा लग रहा है कि जैसे समुद्र तट पर कवित्री की माँ और उसके साथ उसकी दो चचेरी बहनें दिखाई देती हैं। द मदर वॉज द एल्डेस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द थ्री, फिर से सुन लीजिए। द मदर वॉज द एल्डेस्ट ऑफ द थ्री, माँ उन तीनों में, यानी जो तीनों लड़कियां उस कार्डबोर्ड पे दिखाई दे रही हैं समुद्र तट पर, जो कवित्री की माँ है वो सबसे बड़ी थी। कवित्री की माँ और उस फोटोग्राफ में माँ बीच में है, कवित्री की माँ बीच में है। फिर आज उस समय उसकी अवस्था मात्र 12 साल की थी और ये दिखाई पड़ रहा है कि ये उस समय उसकी अवस्था 12 साल की थी, यानी 12 ईयर्स ओल्ड। तीनों में जो कवित्री की माँ है वो 12 साल की थी। एंड हैड ए लवली फेस, और उस 12 साल की लड़की जो बाद में कवित्री की माँ बनी, बहुत ही प्यारा चेहरा है, बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। दे वेयर एस्कॉर्टेड बाय द अंकल, और वो सब तीनों लड़कियां अंकल के साथ, अंकल के नेतृत्व में ही, उनके गाइडेंस में ही वो सब वहां पर थी। अर्थात साथ में एक अंकल हैं, वो दिखाई पड़ रहे हैं। अंकल के पास एक कैमरा है और उस कैमरे से ही वो फोटो खींच रहे हैं। हु क्लिक द कैमरा, जो कैमरे से फोटो को खींचते थे, यानी वो कैमरे को क्लिक कर रहे हैं। उन तीनों लड़कियों, उन तीनों कजिन्स के जो फोटोज हैं, जो भी फोटो निकल रहे हैं, जो कार्डबोर्ड पर फोटो दिखाई पड़ रहे हैं, वो अंकल के द्वारा खींचे गए थे। और ये तीनों लड़कियां बहुत प्रसन्न हैं, बहुत खुशहाल हैं, चेहरे पर एक मुस्कुराहट है। हवा इतनी तेज चल रही है उस समय कि उनके बाल उनके चेहरे पर उड़ते हुए आ रहे हैं। लेकिन चूंकि उनका फोटो लिया जा रहा था अंकल के द्वारा, इसलिए बाल को पीछे करती हुई बहुत प्रसन्नचित और स्माइलिंग फेस के साथ दिखाई पड़ रही हैं। द गर्ल्स स्टूड इन शैलो वाटर, और वो तीनों लड़कियां उस यानी समुद्र के तट पर किनारे, जहां बहुत कम पानी है, पानी जो रुक रुक के वहां आता है, यानी उस जगह पर किनारे, उस तट पर वो खड़ी है, एकदम छिछले ओछले पानी में खड़ी है।
The sea waves seem to be washing their feet. ऐसा प्रतीत हो रहा है, कवित्री उस फोटो के माध्यम से ऐसा महसूस कर रही है कि मानो समुद्र की लहरें उनके पैरों को धुल रही हैं। मानो समुद्र की लहरें उन तीनों कजिन यानी तीनों बहनों के, तीनों चचेरी बहनों के पैरों को धुल रही हो। Which changed fast. और इतना ही नहीं, जो उनके फुटप्रिंट्स होते थे, जो परचिन्ह वहां बन रहे थे उस रेत में यानी समुद्र के किनारे, वो पानी के द्वारा बहुत जल्दी समाप्त हो जा रहे थे। यानी वो चिन्ह बहुत नश्वर थे, यानी वो चिन्ह मानो पानी की लहरों के साथ समाप्त होते जा रहे थे। विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय के साथ साथ वो परचिन्ह समाप्त होते जा रहे थे। Only the sea had shown no change. लेकिन वास्तव में समुद्र में तो कोई बदलाव नहीं दिखाई दिया। In its behavior over the years, यानी समय व्यतीत होते चले गए, फिर भी समुद्र में कोई खास परिवर्तन नहीं दिखाई दिया। लेकिन वो परचिन्ह जहां पर वो लहरें आती थीं, अर्थात उनके नश्वर चिन्हों को मिटाती या समाप्त करती चली जाती थी, उनके चिन्ह समाप्त होते जाते थे। जहां वो पैरों को धुली थी, यानी जिस जगह पर समुद्र के लहरों से उनके पैरों का स्पर्श हुआ था। The mother happened to see her photo after a time gap of time 20 or 30 years. अर्थात कवित्री की मां उस फोटो को 20-30 साल बाद देखी। काफी समय के बाद जब कवित्री की मां उस फोटो को देखी, जब मां उस फोटो की तरफ देखी, she was amused to see the pretty beach dresses of all the three girls. तो वो उन तीनों लड़कियों के सुंदर ड्रेसेज को देख करके बहुत आश्चर्यचकित हो गई थी। माँ जब उस फोटो को देखती है 20-30 साल बाद, तो उस फोटो को देखकर वो आश्चर्यचकित हो जाती है। She blushed and laughed. वो माँ कुछ शर्मा सी जाती है और फिर हंसती है। माँ उस फोटो को देखकर शर्माती भी है और हंसती भी है। She told the poetess, और वह कवित्री से कहती है, यानी अपनी लड़की से कहती है, अपनी पुत्री से कहती है, that they had been dragged for the pleasure trip by her cousins Betty and Dolly. कि यह जो ड्रेस वो पहनी हुई है, ये वो दोनों उसकी चचेरी बहनें उसे उस समुद्र तट पर ले जाने के लिए पहनाई थी। यानी ये ड्रेस उनके चचेरी बहनों के द्वारा पहनाया गया था। वो बहनें जो है उसे, यानी जो दोनों बहनें थीं, बैटी और डॉली, उनके द्वारा कवित्री की मां को पहनाया गया था। यानी मां ऐसा बता रही है। The sea holidays was the mother's past. लेकिन मां का वो समय गुजर गया। वो समुद्र के किनारे जो मां वहां गई थी, कवित्री की मां छुट्टियां मनाने, समय व्यतीत करने, वो तो व्यतीत हो गया, वो समय गुजर गया। बट आफ्टर शी हैड पास्ड अवे, लेकिन उनके गुजर जाने के बाद हर लाफ्टर बिकेम ए थिंग ऑफ द पास्ट। आज माँ की वो हंसी, माँ की वो खिलखिलाहट भी मानो जैसे कवित्री के लिए गुजर गया है। बहुत पहले की बात है, ये व्यतीत समय की बात है। अर्थात वो हंसी अब अतीत की हंसी लगती है कवित्री को। Both had lost their newness with the passing of time. अब दोनों उस नएपन में, उस नए समय के गुजरने, समय के व्यतीत होने का जो क्रम है उसमें खो गए।
द फोटोग्राफ इज ट्विस्टेड एंड फेडेड। अब वो फोटोग्राफ भी जैसे कुछ धुंधला पड़ गया है, मंद पड़ गया है। द मेमोरी ऑफ द मदर्स लाफ्टर हैज आल्सो ग्रोन फेंट। और इतना ही नहीं, माँ की वो हंसी, कवित्री याद कर रही है कि माँ की वो हंसी, माँ की वो खिलखिलाहट भी मानो फेंट हो गई है, धुंधली पड़ गई है। और इसी क्रम में ये भी बताया गया, द मदर ऑफ द पोएटेस डाइड सम 12 years ago। कवित्री की माँ लगभग 12 साल पहले मर गई। 12 साल हो गया कवित्री की माँ को मरे हुए। द पोएटेस हैज फेस्ड ओनली ब्लैंक साइलेंस। अब केवल कवित्री के सामने केवल एक रिक्त खामोशी है, साइलेंस, एकदम खामोशी खामोशी है। आफ्टर हर मदर डेथ, माँ के मरने के बाद वह केवल एक खामोशी ही खामोशी है। शी हैज नथिंग टू से अबाउट द पीरियड सिंस द मदर लेफ्ट। चूंकि अब माँ नहीं है, इसलिए कहने के लिए कुछ भी नहीं है। अब क्या कहा जाए, क्या व्यक्त किया जाए जब माँ ही नहीं है? तो कवित्री के जीवन में जैसे एक रिक्त हो गया है, एकदम एक विशेष खामोशी और शांति छा गई, यानी रिक्तता आ गई है, अर्थात वो बहुत ही उदास और दुखी है, मानो जैसे वो अब कुछ भी कहने के लिए नहीं बचा है। तो हम लोग थोड़ा इसके समरी देखें। अब हम लोग थोड़ा इसके सेंट्रल आइडिया के विषय में इसी पोएम यानी इसी वीडियो के माध्यम से देखेंगे क्या लिखा गया है। द पोएम कैप्चर 3 डिफरेंट मूड्स एंड सिचुएशंस इन 3 स्टैंजास। यानी ये पोएम मुख्य रूप से 3 स्थितियों यानी जो स्टैंजास है इसमें 3 सिचुएशंस व्यक्त किए गए हैं। द फर्स्ट वन टेल्स अबाउट द स्नैपशॉट्स आर ए इंस्टेंट कार्डबोर्ड फोटो ऑफ 3 गर्ल्स। पहले में दिखाया जाता है किस तरीके से कार्डबोर्ड में 3 कजिन्स, 3 चचेरी बहनों के फोटो दिखाए गए हैं। दे आर कजिन यानी वो चचेरी बहनें हैं। द एल्डर वन 12 years old, जिसमें सबसे बड़ी लड़की जो है 12 साल की है, बिकेम द मदर ऑफ द पोएटेस आफ्टर द मैरिज। शादी के बाद समय बीतने के साथ यानी समय बीतने के बाद वह कवित्री की माँ बनी। दे आर एंजॉयिंग ए सी हॉलीडेज, वो सी हॉलीडेज का आनंद उठा रहे हैं, यानी तीनों लड़कियां आनंद उठा रही हैं वहां। पुटिंग ऑन फनी ड्रेस, बहुत सुंदर, बहुत ही फनी ड्रेस पहने हुए हैं सब। देयर अंकल क्लिक्स द कैमरास एंड कैप्चर द स्माइलिंग फेसेस ऑफ ऑल द ट्रीज। और अंकल कैमरा लिए हुए हैं और तीनों के सुंदर खूबसूरत चेहरे और उनके एटीट्यूड, उनके यानी फोटोज, उनके स्माइलिंग चेहरे का फोटो कैप्चर कर रहे हैं। ये आपके इस पोएम में बताया गया जो आपको आगे बढ़ाया जाएगा। सम 20-30 years later, ऐसे ही लगभग 20-30 साल बाद, द मदर लुक्स एट द फोटोज एंड लव। जब माँ उस फोटो को देखी तो हंसी। शी टेल्स द पोएटेस हाउ द कजिन्स बेटी एंड डॉली, कि कैसे बेटी और डॉली जो उनकी चचेरी बहनें थी, हैड ऑल ड्रेस फॉर द हॉलीडेज, हॉलीडेज के लिए अर्थात समुद्र के किनारे ले जाने के लिए उन्हें कैसे वो ड्रेस पहनाई थी। दे आउटिंग ऑन द बीच ऑन द क्वेंट ड्रेस वाज द मदर्स पास्ट, यानी बहुत ही सुंदर ड्रेस माँ को पहनाया, यानी माँ जो है जब वो 12 साल की थी बहुत ही स्ट्रेंज ड्रेस पहनी हुई थी। बट द लाफ्टर हैज बिकम ए थिंग्स ऑफ द पास्ट ऑफ द पोएटेस, लेकिन माँ की वो हंसी, वो खिलखिलाहट कवित्री के लिए बीते समय की बात हो गई है। द मदर पास्ट अवे सम 12 years ago, लगभग 12 साल पहले माँ की मृत्यु हो गई, माँ नहीं रही। द weight created by her death has made life dull and eventless, और माँ की मृत्यु के बाद कवित्री का जीवन एकदम इवेंटलेस और डल, नीरस हो जाता है, मानो जीवन में एक नीरसता छा जाती है और एक बहुत गायब हो जाता है और वह एकदम केवल साइलेंट है, यानी केवल
ऐसा दिखाई देता है मानो चारों तरफ साइलेंस ही साइलेंस है, खामोशी ही खामोशी है, अंत में केवल खामोशी है और कुछ नहीं, क्योंकि माँ लगभग 12 साल पहले मर चुकी है। तो आज के वीडियो में हम लोग ये देखें कि ये फोटोग्राफ की भूमिका क्या है, सेंट्रल आइडिया क्या है, समरी क्या है, इसमें कवित्री अपने माँ के विषय में क्या लिखी है, क्या याद की है अपने माँ के विषय में, कैसे वो फोटोग्राफ को देखी, उस समय उस फोटोग्राफ को देखकर कैसे वो अंदाज लगाई, माँ फोटोग्राफ के विषय में कवित्री से क्या बताई है, ऐसे तमाम चीज़ों के विषय में हमने आज आपको बताया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, अब फिर बाकी आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। थैंक यू।